दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। पानी के बदले मौत। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। जैसे आपने सुना ही होगा, रात के समय पानी पास रखकर सोना चाहिए। एक सुल्तानगंज नाम का एक गांव था। वहाँ 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक दिन एक सरोज नामक लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वह काफ़ी बीमार था। इसलिए वह पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा। उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। वो औरत भगवा से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा ना ताओ सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उसकी औरत की हत्या कर दी। उसके बाद एक दिन उस औरत के बच्चों को भी बिना पानी की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके परिवार को किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। ये सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतनी दूर से पानी लाकर वह थक गया था और सांसें भी फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई, सरोज खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक से उठा और देखा तो उसके सामने कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा। वह फिर सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर गया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए उठ बैठा, उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसे लगा कि छोटा सा बच्चा उसे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कोई बगल के घर से आवाज़ आई होगी और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसको दोबारा वही आवाज़ सुनाई दिया, पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। सरोज के इतना बोलते उसे अपने पीछे किसी होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्के बादल थे और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई। सरोज अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद देने लगा। लाश खाने वाली चुड़ैल। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वह यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाके पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इससे दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा, आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ेगा। मैं भी रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल के इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वही सो गया। अभी राहुल की नींद लगी थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। राहुल ने उठकर बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत फावड़े से कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र खोद क्यों रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके लाश को नोच नोच के खाने लगी।
इतना भयंकर नज़ारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना और राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। वो भगवान से बस यही मान रहा था कि भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया, फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हालचाल पूछने के लिए राहुल को फ़ोन कर दिया। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे हुए होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं रही, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को देखते ही राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची, उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल की कब्र को अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते वहाँ से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब वह राहुल उसकी मौत सामने दिखाई दे रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक ज़ोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है, मैं यही तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया यह सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। इसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गए। लड़की की आत्मा, ये एक सच्ची घटना है। मोहन नाम का एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चला के उसे जो भी पैसे कमाता उसे अपने घर चलाता और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसने रात को ऑटो चलाने लगा। रात में सवारी कम मिलती थी, इससे उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने अगली रात को पास के शहर में रेलवे स्टेशन पर चला गया। काफ़ी देर से उसे कोई सवारी नहीं मिली। रात बहुत हो चुकी थी, एक लास्ट ट्रेन आने वाली थी। उस ट्रेन की सवारी के लिए मोहन स्टेशन में इंतज़ार करने लगा। बरसात का मौसम होने की वजह से वहाँ ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। तभी ट्रेन भी आ गई। कुछ ही देर में एक सुंदर सी लड़की मोहन के पास और उसे बोली मुझे सोहागपुर जाना है। मोहन ने इस लड़की से कहा सोहागपुर जाने के लिए रात का किराया 800 रुपये। लड़की ने उससे कहा ठीक है, मेरे पास अभी सिर्फ 500 है, घर पहुँच के आपके बचे हुए 300 रुपये दे दूँगी। इतना सुनते ही मोहन ने लड़की से कहा ठीक है, मैं आपको सही सलामत आपके घर पहुंचा दूंगा। इसके बाद मोहन ने लड़की को ऑटो में बिठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। रात में लड़की उस ऑटो ड्राइवर से बात करती रही। उसने अपना नाम पूजा बताया। ऐसे ही बात करते करते कुछ ही देर में उस लड़की का घर आ गया। लड़की ऑटो से उतरी और बाकी के पैसे लेने के लिए घर के अंदर चली गई। मोहन वहीं बाहर ऑटो में इंतजार करने लगा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो जो लड़की बाहर नहीं आए तो मोहन ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली। मोहन उससे बोला वह लड़की मेरे ऑटो से आई, उससे 300 रुपये बाकी है, पैसे लेने अंदर गई थी, अभी तक वापस नहीं आया, मुझे उससे पैसे दिलवा दे, मुझे लेट हो रहा है। इस पर औरत ने कहा कौन सी लड़की, यहाँ तो बस मेरे पति और मैं रहते हैं। फिर मोहन ने कहा उसका नाम पूजा बताया। इतना सुनते ही वो औरत हैरान लगी। उसने मोहन को अपने घर के अंदर ले जाके दीवार पर टंगी अपनी छोटी बेटी की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखते ही मोहन बोला हाँ यही वो लड़की। तब उसके पति ने भी उस कमरे से बाहर आकर उन्होंने बताया कैसे हो सकता है, ये हमारी बेटी, ये 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके हमारे घर आ रही थी, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर चुकी है। ये सुनते ही मोहन के होश उड़ गए, वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा उसने शीट पे बचे हुए 300 रुपये रखे थे। पैसे देख के मोहन की और हालत ख़राब हो गई। वो पैसा वही फेंक के मंत्र पढ़ते वहाँ से भाग गया। उसके बाद मोहन ने कभी भी रात में ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।